चैप्टर चल रहा था बच्चों इपोक्साइड, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे हैं। हमने आधा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? जो रिंग है उसको ब्रेक डाउन करना था एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ये हमने कर लिया था। ठीक है, आज हमें क्या करना है कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में कहाँ कैसे अटैक होता है और प्रोडक्ट क्या आता है वो हमें पता करना है। तो पहले आपको पहले वाला लेक्चर आपने देख लिया हो तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने रिंग ओपनिंग की थी एसिडिक में और बेसिक मीडियम में, तो वहाँ आपको डिफरेंस समझना है कि क्या डिफरेंस वहाँ आता है। मान लीजिए आपके पास ये रिएक्टेंट आपको दिया जा रहा है कि यहाँ CH3 है, ये भी CH3 यहाँ लगा हुआ है और ये इपोक्साइड रिंग यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, क्या है? इपोक्साइड रिंग, ये आप H लगा लेना। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट मुझे बताना है एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी, और दोनों जगह आपके पास न्यूक्लियोफाइल रहेगा, मतलब CH3OH। ये तो आपको बताना है एक जगह तो एसिडिक मीडियम में और एक जगह आपको बताना है ये बेसिक मीडियम में। ठीक है, ये किस में बताना है? बेसिक मीडियम में। तो अब ध्यान से आपको बात समझनी है कि बॉन्ड कैसे ब्रेक डाउन होता है। आपने एसिडिक मीडियम में पढ़ा था कि यहाँ पे पहले प्रोटोनेशन होती है तब जाके बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, ऐसा बेसिक मीडियम में नहीं होता। बेसिक मीडियम में कोई प्रोटोनेशन नहीं होती। प्रोटोनेशन मतलब पहले H पॉजिटिव इस O के पास चला जाता है, इसको प्रोटोनेशन हम बोल रहे हैं। ऐसा बेसिक मीडियम में नहीं होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर क्या होता है एसिडिक मीडियम में होता है तो जो भी आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल होगा, जो भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे यहाँ आ जाएगा CH3O नेगेटिव, ये कहाँ पे जाने वाला है? कौन से कार्बन पे? क्योंकि आप बॉन्ड तो इस जो इपोक्साइड है इसका कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो? ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो O है ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए और O इस कार्बन पे रह जाए। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल जो भी आए वो इस कार्बन पे लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बॉन्ड कैसे ब्रेक डाउन करना है, एसिडिक मीडियम में अलग होगा, बेसिक में अलग होगा। एसिडिक वाले में क्या होता है बच्चों? जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ जाने वाला है? जहाँ पे जिस कार्बन पे क्या होगा? भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी। जिस कार्बन पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, जैसे इस कार्बन पे कोई भी नहीं है, सिर्फ H लगा हुआ है, इस कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक उसका इसी कार्बन पे होगा। मतलब कि O तो चला जाएगा, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक डाउन होने वाला है? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, O आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो ये कैसे टूटा होगा? CH3O नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो क्या कर दोगे? H तो दे दोगे इस H को, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा? OCH3। ठीक है, क्योंकि हम क्या बात करते थे, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होता है O पे आ जाएगा नेगेटिव, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आ जाएगा उस कार्बन पे जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है। अब बात करते हैं अगर बेसिक मीडियम में हुआ तो इसका उल्टा होता है। क्यों होता है? देखो, यहाँ कोई प्रोटोनेशन होने नहीं वाली, तो मैंने कल भी उस दिन भी बताया था, तब हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है। और अगर आपको याद हो बच्चों, SN2 रिएक्शन में तब भी SN2 रिएक्शन होगी, वहाँ भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। वो जहाँ भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, न्यूक्लियोफाइल वहाँ जाता ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ जाएगा ही नहीं जहाँ पे क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको बेसिक मीडियम में, क्योंकि वहाँ प्रोटोनेशन तो हुई नहीं, वहाँ कार्बोकेटाइन का कोई मतलब नहीं है, तो जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा? यहाँ तो O आ जाएगा और इस CH3OH का जो H है वो यहाँ पे, और ये कार्बन था, इस कार्बन पे आके कौन लग जाएगा? OCH3। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तब भी आप किस में? एसिडिक और बेसिक मीडियम में करते हैं। तो दो ही बात याद रखनी है, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो प्रोटोनेशन होगी, वहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी, उस हिसाब से जहाँ भी क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस, आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहाँ करवा दोगे। और अगर किस में हुआ? अगर बेसिक मीडियम में हुआ तो वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस एक मेजर क्या रहेगा? एक फैक्टर रहेगा कि आपको वहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं करवाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई है आपको? अब देखते हैं, अब हमें रिएक्शन देखनी है कि जो आपके पास क्या है? इपोक्साइड है, वो ग्रिग्नार्ड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, या और भी जो केमिकल हैं, मतलब इनकी
आपको रिएक्शन दिखानी है कैसे ग्रिग्नार्ड के साथ ये रिएक्शन करने वाला है। ग्रिग्नार्ड मान लीजिए आपने ले लिया है CH3, इसको आप सिंपल भी ले सकते हैं, ठीक है, इतना मान लीजिए आपने ले लिया, और ये CH2, ये CH2, और इसकी आप रिएक्शन कर रहे हैं CH3 CH2 और ये MgBr के साथ, ठीक है। अब आपको पता होगा ये पूरा पार्ट नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। अब आपको क्या करना है, ये कैसे बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ये ऐसे जाएगा और ये CH2 और ये CH और ये क्या हो जाएगा O नेगेटिव। अब देखो ये CH3 CH2 नेगेटिव है और यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गया तो यहाँ आ गया होगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव पार्ट सारा यहाँ पे अटैक कर देगा, ये पार्ट यहाँ अटैक कर देगा, तो इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, तो ये कैसा बन जाएगा CH3 CH2, फिर ये पूरा पार्ट लिख दो, ये क्या बन जाएगा CH2 और फिर एक CH2 और O नेगेटिव है। फिर बाद में आपको हाइड्रोलिसिस करनी होती है बच्चों, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कैसे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव इस Mg पॉजिटिव के पास जाएगा और जो H पॉजिटिव है ये आ जाएगा इस O नेगेटिव के पास। तो आपके पास क्या बन जाता है, अगर इपोक्साइड की और किसकी आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। अब अगर आप जो लिथियम का जो क्या होता है आपके पास रिएजेंट होता है, मतलब जैसे ब्यूटाइल लिथियम है, अगर उसकी भी आप इपोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी क्या बन जाता है बच्चों, अल्कोहल। अब इसकी जगह आप, जैसे ये तो Mg था, अब इसकी जगह आप क्या कर दें, इसकी जगह आप क्या कर दें, यहाँ लिथियम लगा दें, रिएक्शन तो सेम होगी ना। फिर भी यहाँ मान लीजिए आपने क्या लगा दिया, लिथियम लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ आपने लिथियम लगा दिया, और अभी भी तो ये नेगेटिव ही रहेगा और लिथियम तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो सेम प्रोसीजर होगा, क्योंकि ये मेटल है, ये पॉजिटिव होगा तो कार्बन तो उसके कंपैरिजन में नेगेटिव है, तो रिएक्शन क्या चलने वाली है, बिल्कुल सेम चलने वाली है, वही आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम आने वाला है। तो बोलो बात समझ में आ गई है आपको। अब आपको किसके साथ रिएक्शन करनी है, आपको इपोक्साइड की रिएक्शन करनी है, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करनी है, किसके साथ करनी है, मिथेनॉल के साथ, अभी भी की थी वैसे तो आपने, ठीक है। अब मिथेनॉल के साथ कैसे कि आपकी करनी है CH3OH के साथ, कैसे ब्रेक डाउन करोगे, CH3O नेगेटिव H पॉजिटिव, इसको ब्रेक डाउन कर दोगे, O हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, कैसे, ये CH2, ये CH2 और ये O नेगेटिव, नेगेटिव के पास तो आ जाएगा ये H पॉजिटिव, और यहाँ पे इस कार्बन पे आया होगा पॉजिटिव, तो ये CH3 नेगेटिव इसके साथ अटैच कर दो, ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट OCH3, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको मान लीजिए अमोनिया के साथ रिएक्शन करनी है, किसके साथ करनी है, अमोनिया के साथ। अब अमोनिया को कैसे ब्रेक डाउन करोगे, अगर आपने जो सॉल्वेंट वाला चैप्टर है जिसमें हम अमोनिया एज ए सॉल्वेंट ले रहे थे, कि आपके पास ये इपोक्साइड है CH2, ये O, ये CH2O, और इसकी करनी है, ये 2 O लगा दिए गए, सॉरी, यहाँ आपको किसके साथ करनी है, NH3 के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। तो जैसे आप पानी को तोड़ते हो ना, पानी को कैसे तोड़ देते हो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, है ना, ऐसे ही इसको भी आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, या तो आपने देखा होगा इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर दो, NH4 पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आयन क्या हो जाता है, NH2 नेगेटिव, ठीक है, NH4 पॉजिटिव या NH2 नेगेटिव, या फिर सिंपल आप बोल सकते हो H पॉजिटिव और NH2 ये नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो ये बॉन्ड आपने ब्रेक डाउन किया, O नेगेटिव हो जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये CH2O नेगेटिव, O नेगेटिव के पास तो H पॉजिटिव आएगा, और जहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव है यहाँ कौन आ जाएगा, NH2 नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है सारा का सारा। अब आपको करनी HCN के साथ, किसके साथ करनी है बच्चों, HCN। HCN में क्या करोगे, H पॉजिटिव और CN नेगेटिव, वहाँ पे भी सेम खेल है, किसके साथ, एक H पॉजिटिव होगा और CN नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी सेम करना, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ तो नेगेटिव का अटैक करा देना, और जहाँ O के पास क्या है नेगेटिव, इसको H पॉजिटिव दे देना, बस इतना ही था। यहाँ हमारा चैप्टर क्या है बच्चों, खत्म हो जाता है। चलो एक रिएक्शन और बाकी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये क्या करता है, रिडक्शन, और ये भी अल्कोहल फॉर्म करता है, क्या करता है, अल्कोहल ही बनाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो H होता है वो नेगेटिव फॉर्म में होता है, क्योंकि देखो ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये एक ही लोता नॉन मेटल है, तो इसके पास नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे।
तो जहाँ पॉजिटिव होगा उधर ही H का अटैक करवा देना, समझ गए ना? ठीक है, फिर आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, मतलब अल्कोहल बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहाँ जो इपोक्साइड चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे हम जो BSc सेकेंड ईयर में या तो कार्बोक्सिलिक का स्टार्ट करेंगे या फिर फिनोल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2